नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अखनोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु के वक्री होने से तुला राशि वालों के लिए अगले 4 महीने कैसे बीतने वाले हैं। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। गुरु जब भी राशि परिवर्तन करता है या गति में परिवर्तन करता है, वक्री होता है या मार्गी होता है, तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु वक्री हुए हैं 4 सितंबर को और 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री चलने वाले। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो विशेष रूप से परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि भी वक्री है, अब गुरु भी वक्री हो रहे हैं। ऐसे में तुला राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, अगले 4 महीने कैसे बीतने वाले हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो गुरु आपकी कुंडली के अनुसार से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है और ये मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं तो स्थान बल भी मिल रहा है। कारक भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाव बल भी मिल रहा है और वक्री भी हो गए हैं तो चेष्टा बल भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरु आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री वाइज भी मजबूत है। सटबल में 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें कि गुरु को अच्छे बल मिल रहे हैं, स्थान बल भी मिल रहा है, भाव बल भी मिल रहा है, चेष्टा बल भी मिल रहा है। तो ये सब बल होते हैं। तो गुरु पूर्ण रूप से मजबूत होने के कारण तुला राशि वालों के जीवन में विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। अब तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो 5 भाव पर आपके प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली में। जहां पर गुरु गोचर कर रहे हैं वहां पर गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु जहां पर देखते हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव में, आय भाव में, यहां पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर रहेगी, विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। और गुरु जो है अपने ही घर में तीसरे भाव में, अपने राशि के भाव में भी जो है अपना प्रभाव बनाएंगे, तो तीसरे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। और गुरु मालिक है आपके छठे भाव के भी, क्योंकि गुरु के पास 2 राशियां हैं, 12 नंबर की राशि मीन राशि और 9 नंबर की राशि धनु राशि। तो ये गुरु के ही भाव है। तो गुरु जो है अपने भावों के भी फल देंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं और 2 राशियां होती हैं। तो इन 5 जगह गुरु का प्रभाव अगले 4 महीनों तक रहने वाला है। अब क्या प्रभाव होगा, क्या आपको फल मिलने वाला है। गुरु जो है वक्री है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, लगभग 118 दिन तक, लगभग 4 महीनों तक। जब कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री का मतलब होता है अपनी गति में परिवर्तन। एक नियमित गति है ग्रह की, जो कि मार्गी सीधे चलता है, और सीधे ना चल के जब वो रुक जाता है या पीछे चलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी गति में परिवर्तन करता है, तो उसे वक्री कहते हैं, ये साधारण भाषा में। तो गुरु जो है सबसे ज्यादा जो फल देगा वो आपको छठे भाव के फल देने का काम करेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के ज्यादा फल करता है। तो गुरु जो है छठे भाव के ज्यादा फल देने का काम करेगा। तो छठे भाव के विशेष रूप से फल देखने को मिलेंगे। गुरु गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव जो होता है ये वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का भाव माना जाता है, दैनिक आय का भाव माना जाता है, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है, व्यापार का भाव माना जाता है। और यहां पर गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु का ये कारक का भाव है। इस कारण से सदैव गुरु यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। सारावली पुस्तक के अनुसार से गुरु यदि स्वराशि का है, या फिर मित्र राशि का है, या फिर जो है उच्च राशि का है, तो ऐसे में 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अब गुरु यहां पर मित्र राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, स्वाभाविक है
कि यहां पर गुरु आपको 3 गुना ज्यादा अच्छे फल देने का काम करेंगे और मजबूत स्थिति में भी गोचर कर रहे हैं। तो व्यापार की स्थिति को भी बढ़िया बनाने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे। वही इनकी जो 5वीं दृष्टि है लाभ भाव में पड़ रही है, आय भाव में पड़ रही है। आय के स्रोत पैदा करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये लक्ष्मी भाव है और यहां पर गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो गुरु जो है लाभ के स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को मजबूत करेंगे, स्वयं के कार्यों में वृद्धि करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ रही है, तो विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो है अच्छा फील यहां पर आपको होने वाला है। तो गुरु जो है पूर्ण दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपकी राशि पर प्रभाव बनाएंगे, इस कारण से आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी और तीसरा भाव जो है यहां पर गुरु की ही राशि है। तो ग्रीन कार्ड के लिए बढ़िया है। जो लोग टीचिंग क्षेत्र में है, बैंक फाइनेंस के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, कलाकार हैं या फिर जो है कला से जुड़े हुए कार्य करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए, कवि से जुड़े हुए काम करते हैं, लेखक से जुड़े हुए काम करते हैं, तो इन लोगों को विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बनाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर बनाने का काम करेंगे। ग्रीन कार्ड के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है, स्थायी निवास आपको मिल सकता है। तो यहां पर भी गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरु की राशि 6ठे भाव में है, वक्री है, तो इस कारण से 6ठे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। वैसे तो यहाँ के भी फल देंगे और वक्री है तो ज्यादा फल देने का काम करेंगे। लोन लेकर के या तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मकान के लिए आप लोन ले सकते हो, या आप वाहन खरीद सकते हो। कहीं ना कहीं जो है लोन लेकर के आप प्रगति कर सकते हैं, ऐसा योग बनता है। और यदि आप नौकरी की तलाश में है तो नौकरी के अच्छे योग यहाँ पर बनते हैं। कंपटीशन में भी सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि ये भाव कंपटीशन का भी है। रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेंगे, ऋणों को भी समाप्त करने का काम करेंगे। तो इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का विशेष रूप से प्रभाव जो है रहने वाला है। इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव रहेगा और आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब स्थिति में है, और यदि आपकी महादशा शनि की चल रही है, राहु की चल रही है, अंतरदशा शनि राहु केतु की चल रही है, या मारक ग्रह की चल रही है, तो फिर कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु तो आपके लिए अच्छे हैं, बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं, आपको लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन दशा अंतरदशा का भी विशेष प्रभाव देखा जाता है। और जिस ग्रह का समय चल रहा है, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उस पर भी विशेष रूप से प्रभाव रहता है। इस कारण से दशा और अंतरदशा यदि आपकी बढ़िया चल रही है तो गुरु के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और यदि खराब ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो थोड़ा कम परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन गुरु एक नैसर्गिक ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, स्वाभाविक है कि गुरु अच्छा ही फल देने का काम करता है। बशर्ते यदि आपकी कुंडली में भी ये अच्छा हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो ये समझ जाइए कि सामान्य तौर पर गुरु आपके लिए बेहतर है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुंडली में कितने भी खराब गुरु हो फिर भी आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939